Student, good morning to all of you. Today I will discuss chapter 3rd metals and non-metal, class 10th chemistry. Remaining subtopics metallurgy. तो हम मेटलर्जी में सबसे पहले अपने इस वीडियो में हम आपको अकरेंस ऑफ मेटल के विषय में बात करेंगे कि कैसे हमारे मेटल अकर करते हैं। तो हम अकरेंस ऑफ मेटल की बात करते हैं पहले। अकरेंस ऑफ मेटल, अकरेंस का मेटल। तो हम यहाँ पे इस तरह बोल सकते हैं अकरेंस ऑफ मेटल में द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल। जो अर्थ क्रस्ट होता है वो मेटल का क्या होता है, मेजर सोर्स होता है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं, जो सी वाटर्स होता है, सी वाटर्स आल्सो कंटेन्स सॉल्ट ऑफ द मेटल लाइक सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे आपका सी वाटर जो होता है, सी वाटर में आपका क्या पाया जाता है, सी वाटर में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें से आपका जो ए मेटल सॉल्ट होते हैं दोनों, ठीक है। तो अकर करता है ये आपके सी वाटर में भी अकर करता है। अर्थ क्रस्ट में मोस्टली जो मेजर इसके सोर्सेस होते हैं वो आपके अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कह रहा है कि उसके बाद मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर क्वाइट रिएक्टिव और मोस्ट ऑफ द मेटल आर क्वाइट रिएक्टिव एंड हेंस दे डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट इन नेचर। मतलब अधिकतर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्वाइट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो हमारे क्या होते हैं एज ए फ्री, मतलब जो मेटल्स होते हैं वो एज ए फ्री एलिमेंट के नेचर को शो नहीं करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द रियल कंपाउंड। इसलिए अधिकतर जो मेटल्स होते हैं अपने कंपाउंड के फॉर्म में प्राप्त होते हैं विथ अदर एलिमेंट, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कॉल्ड कंबाइंड स्टेट। उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, कह रहा है कि द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। मतलब जो अर्थ क्रस्ट होता है मेजर सोर्स होता है मेटल्स का। जैसे हम बात करें सी वाटर्स, जो सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ द मेटल्स लाइक सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं क्वाइट हमारे रिएक्टिव होते हैं एंड हेंस डू नॉट अकर एज फ्री एलिमेंट इन नेचर, और इसलिए यह नेचर में फ्री एलिमेंट के रूप में अकर नहीं करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। इसलिए अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो अपने कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं विथ द अदर एलिमेंट। कहने का मतलब ऐसे मेटल कुछ अदर एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, अपने कंपाउंड, उनके कंपाउंड बना लेते हैं। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। जब वो अपने फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, जो एलिमेंट है फ्री एलिमेंट इन नेचर नहीं पाए जाएंगे, तो उस कंडीशन में हम अकर नहीं करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। क्योंकि इसमें जो मेटल्स होता है, अदर एलिमेंट जो हमारे मेटल्स होते हैं फ्री एलिमेंट के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वो अदर एलिमेंट के साथ वो अपने कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, और इस चीज को क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर आर रियल ऑक्साइड। जो हमारे कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं वो नेचर में इस तरह पाए जाते हैं, मतलब वे अपने ऑक्साइड बनाते हैं, या तो सल्फाइड बनाते हैं, या कार्बोनेट। करने का मतलब द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर आर रियल ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड्स हो गया, एंड क्लोराइड एक्सेट्रा। In these compounds the metals are present in the form of in these compounds the metals are present in the form of positive ion or cation। कहने का मतलब इस तरह जो हमारा वो कंबाइंड स्टेट बनाता है, कंबाइंड स्टेट में जो मेटल्स होता है वो अपना क्या है, पॉजिटिव आयन को शो करता है, मीन्स उसको हम कैटायन बोलते हैं। क्योंकि मेटल अक्सर हम देखते हैं मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए मेटल पे हमारा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसे हम कैटायन बोलते हैं, ठीक है। ये तो फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि वनली ए फ्यू मेटल्स, कहने का मतलब वनली ए फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये हमारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, ये नहीं करते हैं, मतलब क्वाइट लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव जब होते हैं तो उस कंडीशन में लेस रिएक्टिव होते हैं,
मेटल्स होते हैं, तो इसलिए ये हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फ्री स्टेट एज मेटल, यानी मतलब यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं, कापर बोला गया, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं ये मेटल्स। तो ये इनकी जो तो कह रहा है बिकॉज ऑफ दियर लो केमिकल रिएक्टिविटी व्हेन मेटल इज फाउंड एज फ्री एलिमेंट। जब इनकी रिएक्टिविटी लो होती है तो ये मेटल्स हमारे फ्री एलिमेंट के रूप में पाए जाते हैं। इट इज साइड टू अकर इन नेटिव स्टेट, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये नेटिव स्टेट में अकर करते हैं। जिनकी रिएक्टिविटी हमारा क्या होता है, क्वाइट रिएक्टिव होते हैं, तो हमारा क्या है, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसे एलिमेंट हमारे फ्री एलिमेंट नहीं होते और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। और जो हमारा क्या है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो आपका क्या होता है कि जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट होंगे तो ये हमारे क्या होते हैं, कंबाइंड स्टेट में ना पाके, क्योंकि उनके जो एलिमेंट्स होते हैं फ्री होते हैं, इसलिए वो कंबाइंड स्टेट में ना पाके नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। नेटिव स्टेट में एक कंबाइंड स्टेट होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, मतलब एलिमेंट जो होता है फ्री नहीं होता है। और दूसरे में हमारा क्या है, एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जाता है, इसलिए वो नेटिव स्टेट को शो करता है। और जिसमें फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता वो कंबाइंड स्टेट को फॉर्म करता है, वो अपने कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और उनमें कंपाउंड्स में जो मेटल्स होता है वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है, मीन्स कैटायन को शो करता है। जैसे आपको मोस्टली जो आते हैं उसमें, और फ्यू एलिमेंट जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे बोला गया कापर, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये सब हमारे क्या होते हैं, फ्री एलिमेंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, एक कंपाउंड न बना के अपना नेटिव स्टेट को शो करते हैं, क्योंकि नेटिव स्टेट शो करते हैं। फिर उसके बाद बोला जरा मतलब स्टेट, कापर एंड सिल्वर मेटल्स आकर इन फ्री स्टेट, मतलब नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मतलब नेटिव स्टेट, एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट, मतलब एज वेल एज इन कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। तो अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड एबव द, मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है आप जानते होंगे। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब जो मेटल का रिएक्टिविटी की रेट के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर में नए सीक्वेंस में हम उसको अरेंज करते हैं। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑल द मेटल्स which are placed above the copper in the reactivity series are found in the nature only in the form of the compound। कहने का मतलब ऐसे हमारे मेटल्स जो हमारे क्या हैं, कापर से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में रखे होते हैं या पाए जाते हैं नेचर, वे हमारे नेचर में वनली क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। करा वनली इन द कंपाउंड फॉर्म, जैसे कापर के अगर ऊपर रिएक्टिव जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में कापर से ऊपर के एलिमेंट होते हैं वो आप क्या करते हैं, कंपाउंड, उनके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक तो अकरेंस ऑफ मेटल की बात रही, अब हम बात करेंगे क्या बोलते हैं, मिनरल्स और ओर्स क्या होते हैं। मिनरल्स किसे कहते हैं और ओर्स किसे कहते हैं। मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स एंड ओर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स किसे कहते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स का बात करते हैं। सबसे पहले मिनरल्स होता क्या है, तो कहा कि दी नेचुरल मटेरियल इन विच, कहा दी नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स आर देयर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। कहने का मतलब ऐसे नेचुरल मटेरियल्स जिनमें से मेटल क्या होता है या मेटल से या उनके कंपाउंड अर्थ से पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। कहा ऐसे हमारे नेचुरल मटेरियल्स, कहा यही ना, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच, जो नेचुरल मटेरियल्स होता है जिनमें से हमारे मेटल्स और उनके कंपाउंड अर्थ से पाए जाते हैं, अर्थ में से पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो इसको इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं मिनरल का डिफिनेशन। तो हम मिनरल की डिफिनेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं, द नेचुरल मटेरियल्स, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल, द नेचुरल materials in which the metal, in which the metal, कराती the natural material in which the metals are their compounds are found, are their compounds are found in the earth, in the earth, found in the earth, in the earth
इज कॉल्ड मिनरल, उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। सब मिनरल्स में कंटेन ए लार्ज परसेंटेज ऑफ मेटल, कुछ मिनरल्स होते हैं जिनमें लार्ज परसेंटेज होता है मेटल्स का, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें स्मॉल परसेंटेज होता है मेटल्स का। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, सम मेटल्स कंटेन लार्ज परसेंटेज ऑफ मेटल्स एंड सम मेटल्स कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ द मेटल, ठीक है। सम मिनरल्स में नॉट कंटेन एनी ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी, कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं जो ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी को नहीं रखते हैं, वेयर एज अदर्स में कंटेन ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी विच हैमर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो आपका क्या करता है, हैमर करके एक्सट्रैक्शन किया जाता है। thus all the minerals cannot be used to extract metal, सभी मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके हम मेटल्स को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। thus all the minerals cannot be used to extract metal, मतलब सभी मिनरल्स का हम क्या कर नहीं सकते हैं एक्सट्रैक्शन, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करके करा के some metal thus all the minerals cannot be used to extract metal, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे और किसे कहते हैं उसके विषय में। तो ये तो बात रहा मिनरल्स किसे कहते हैं, एक बार मैं आपको फिर से डिफाइन कर दे रहा हूँ। मिनरल का डिफिनेशन क्या है, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर फाउंड, ऐसे नेचुरल मटेरियल्स जिनमें से हमारे मेटल्स और उनके कंपाउंड फाउंड पाए जाते हैं, मतलब इन द अर्थ, उसे क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। और कुछ हमारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें लार्ज परसेंटेज में हमारे मेटल्स होते हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे स्मॉल परसेंटेज में मेटल्स होते हैं। तो कहा कि सब मिनरल्स में नॉट ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी, कुछ हमारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी नहीं होते हैं अदर, और कुछ हमारे क्या होते हैं जो दूसरे मिनरल्स होते हैं उसमें आपके ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी होता है, विच हैमर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसको हैमर करके एक्सट्रैक्शन करके, जिसका हैमरिंग करके, हैमर से मतलब एक्सट्रैक्शन करके हम उसका मेटल फॉर्म कर लेते हैं। करा thus all the minerals cannot be used to extract metal, करा कि सभी हमारे जो मिनरल्स होते हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। अब हम बात करते हैं, तो मिनरल्स का डिफिनेशन हो गया। मिनरल की डिफिनेशन के बाद हम बात करते हैं कि ओर्स किसे कहते हैं। ओर्स क्या होता है हमारा, अब यहाँ पे ओर्स की डिफिनेशन अगर करा, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। कहने का मतलब अगर हम इन जो मिनरल्स है उसका एक्सट्रैक्शन कर देते हैं तो मेटल हमको करने का मतलब इस जो मिनरल्स है उनका अगर एक्सट्रैक्शन कर दिया जाता है तो हमको मेटल प्योर फॉर्म में मेटल फॉर्म हो जाते हैं, और जिसका यूज हम क्या करते हैं एज ए क्या बोलते हैं प्रॉफिटेबल यूज के रूप में किया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं ओर्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिनसे हमारे मेटल क्या किए जाते हैं एक्सट्रैक्टेड किए जाते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, करा है कि आर कॉल्ड ओर्स। तो हम इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ओर्स क्या होता है, मतलब ऐसे मिनरल्स या वो वे मिनरल्स, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल metals can be extracted conveniently and conveniently and profitably
profitably are called ores, are called ores। कहने का मतलब जो हमारे मिनरल्स क्या बोलते हैं, ये नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, मतलब अर्थ से जो नेचुरल मटेरियल्स पाए जाते हैं, अर्थ के जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जिनमें से हमारे मेटल और उनके कंपाउंड पाए जाते हैं उसे हम मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल जो है वे मिनरल जिनका हम एक्सट्रैक्शन करके मेटल फॉर्म करा है कि दो मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। कहने का मतलब ऐसे मिनरल जिनसे हम एक्सट्रैक्टेड करके मेटल को एक्सट्रैक्टेड करके मेटल्स को प्राप्त करते हैं और वे हमारे क्या होते हैं, प्रॉफिटेबली होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे मिनरल्स एन और कंटेन ए गुड परसेंटेज ऑफ मेटल, जो हमारे ओर्स होते हैं उसमें गुड परसेंटेज होता है किसका, मेटल्स का, मतलब मेटल्स के गुड परसेंटेज होता है, करा एन और कंटेन गुड परसेंटेज ऑफ मेटल एंड देयर आर नो ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी, क्योंकि जब इम्प्योरिटी को उससे एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है तो मिनरल्स से हमको क्या फॉर्म कर लिया जाता है, प्योर मेटल फॉर्म किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोलते हैं। जब हमारा क्या मिनरल से इम्प्योरिटी को रिमूव करके मेटल्स को हम क्या करते हैं, फाउंड कर लेते हैं, तो हमारे ओर्स कहलाते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो हमारे ओर्स होते हैं उन तरह के वे ओर्स जिनके मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है और वे हमारे लिए प्रॉफिटेबली होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। और ओर्स जो होते हैं कंटेंट रखते हैं मोस्ट परसेंटेज ऑफ मेटल, कहने का मतलब इसमें मोस्ट परसेंट ऑफ मेटल होता है, कराया गुड परसेंटेज ऑफ मेटल्स भी बोल सकते हैं। एंड देयर आर नो ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी, जैसे मिनरल्स में आपके ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है और नहीं भी प्रेजेंट होती है, दोनों चीज होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होता है, कहने का मतलब ओर्स में ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होता है। करा 10 ऑल द ओर्स आर मिनरल्स, कहने का मतलब सभी हमारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, क्योंकि आपको मिनरल का जब डिफिनीशन बता रहे थे तो उसमें बोला गया था आप कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी होता है और कुछ में नहीं होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है तो मतलब ये जो ओर्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होता है, इनेट मतलब इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, और इसलिए ये हमारे क्या हम सभी मिनरल्स को ओर्स कहते हैं, ऑल मिनरल्स। सो आई कैन से ऑल मिनरल्स आर ओर्स, इसलिए हम यहाँ पे इसको इस तरह कह सकते हैं, सॉरी मिस्टेक है बेटा, ऑल ओर्स आर मिनरल, मिस्टेक बोल दिया, मतलब यहाँ पे सभी ओर्स जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, बट ऑल दी मिनरल्स आर नॉट ओर्स, लेकिन सभी हमारे मिनरल्स ओर्स नहीं होते। करा ऑल ओर्स आर मिनरल करा है तो आई कैन से ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सम ऑफ द कॉमन ओर्स आर गिवन, करें मतलब कुछ हम आपको कॉमन ओर्स के विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ पे मेटल हम बता दे रहे हैं, मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड और उनके ओर्स क्या हैं जिनसे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नेम ऑफ ओर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, मेटल टू बी एक्सट्रैक्टेड, और दूसरा कॉलम से आपका क्या है, नेम ऑफ ओर्स, नेम ऑफ ओर्स, तीसरा कॉलम आपका होगा नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, नेम ऑफ कंपाउंड इन ओर, और उसके बाद आपका लास्ट कॉलम जो होगा फार्मूला ऑफ ओर, फार्मूला ऑफ ओर। तो हम बात करते हैं पहला जो होगा सोडियम, क्या होगा, सोडियम, सोडियम का नेम ऑफ जो ओर होगा उसको रॉक साल्ट बोलते हैं, ROC के रॉक साल्ट, और ये नेचर ऑफ द कंपाउंड्स जो होगा इसमें सोडियम क्लोराइड इसको बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, और फार्मूला NaCl, ठीक है। इस सोडियम का क्या होता है, फार्मूला और है। फिर उसके बाद हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, बॉक्साइड होता है, एल्यूमिनियम का जो नेम ऑफ ओर होता है बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड, ठीक है,
BaUXIT बॉक्साइट होता है। और इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बॉक्साइट बोलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब Al2O3 इंटू SH2O, यहाँ पे हम H2O भी लिख सकते हैं नंबर। ये बॉक्साइट का फार्मूला। थर्ड में होगा एल्यूमिनियम का, तो हो गया बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम का। इसको मैंगनीज मैग्नीज। अब मैग्नीज का जो होगा आपका पायरोलुसाइड होगा। पायरोलुसाइड। और इसका जो पायरोलुसाइड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को बोलते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड को बोलते हैं। और मैग्नीज डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है MnO2। मैग्नीज डाइऑक्साइड का MnO2 होता है। तो ये तो रहा। फिर उसके बाद आपका जिंक का होगा 2 कैलामाइन। जिंक में आपके 2 है। जिंक में आपका 2 है। पहला कैलामाइन। और कैलामाइन का जो क्या बोलते हैं कंपाउंड होता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट। और फार्मूला जो होता है ZnCO3। कैलामाइन के बाद आपका लास्ट है जिंक ब्लेंड। और दूसरा जो इसका आता है जिंक ब्लेंड जिंक ब्लेंड। और इसका जो फार्मूला होता है जिंक सल्फाइड। और ये होता है यस। तो ये तो हुआ मतलब इसके क्या बोलते हैं और के विषय में बताया गया। और आयरन के हेमेटाइट है। अथवा आयरन है IRON। और इसका होता है जो फोर्स हेमेटाइट है HEA। तरह की HAE हेमेटाइट होता है। आयरन थर्ड ऑक्साइड इसको बोलते हैं। आयरन थर्ड ऑक्साइड इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। Fe2O3 आयरन थर्ड ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद आपका जो दूसरा कॉपर का और होता है और क्यूप्राइट होता है। कॉपर का तथा क्यूप्राइट होता है। और